नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए गठित संकट प्रबंधन समूह की बैठक संपन्न। सिटी हलचल के सवाल पर जिले की सांसद ने जिले में लॉकडाउन बढ़ाने पर जताई सहमति, कहा लोगों की जान की सुरक्षा के लिए जरूरी है लॉकडाउन। हैदराबाद से आए श्रमिकों के सुपरविजन में सामने आई लापरवाही, सीधी पहुंचकर चल दी अपने घर। लालता चौक से पुलिस ने वापस भेजा जिला अस्पताल। बाहर से आने वाले श्रमिकों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करे, कहा कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने। और मझौली में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मियों ने 1,75,000 रुपए पीएम केयर फंड में किया योगदान। अब हलचल विस्तार से। 30 अप्रैल को जिला पंचायत सभागार में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए गठित प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद श्रीमती रिद्धि पाठक एवं रीवा और शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव सहित समस्त शासकीय एवं अशासकीय सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए 3 मई 2020 के बाद लॉकडाउन के स्वरूप पर विस्तृत चर्चा की गई। सांसद श्रीमती पाठक ने प्रदेश के अन्य जिलों तथा प्रदेश के बाहर से श्रमिकों के आने की संभावना को देखते हुए उनके ठहरने, भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण आदि की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि बाहर से आने वाले श्रमिकों की स्क्रीनिंग विशेष सावधानी के साथ करें। किसी भी श्रमिक को सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत है तो उनका कोरोना टेस्ट कराएं तथा उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य श्रमिकों को उनके घरों पर ही 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाए। श्रीमती पाठक ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नागरिकों का इसके विषय में जागरूक होना आवश्यक है। नागरिकों को समय समय पर विभिन्न माध्यमों से सावधानियों एवं सतर्कताओं के विषय में अवगत कराते रहें। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रवासी मजदूरों के खाते में शासन के निर्देशानुसार 1,000 रुपए की राशि भेजने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में कड़ी निगरानी रखी जाए तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सहायता राशि प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सांसद श्रीमती पाठक ने लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा गरीब एवं वंचित वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा है। सांसद श्रीमती पाठक ने शासकीय उचित मूल्य दुकानों तथा बैंकों में शारीरिक दूरी के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस के विरुद्ध यह लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, यह संघर्ष निरंतर चल रहा है। यह सीधी जिले के नागरिकों के धैर्य, संयम और अनुशासन तथा कोरोना वॉरियर्स के संवेद परिश्रम का परिणाम है कि सीधी जिले में अभी तक कोरोना से संक्रमित एक भी व्यक्ति नहीं मिला। हमें इसी तरह एक टीम भावना के साथ अपने संघर्ष को अनवरत रूप से जारी रखना होगा। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि अभी हम लोगों को एक लंबा सफर तय करना है। इसके लिए नागरिकों को हर प्रकार से तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वो घर पर ही रहें, केवल अत्यावश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। घरों से बाहर निकलते समय भी विशेष सतर्कता एवं सावधानी रखें। अपने मुंह को मास्क, गमछे या रुमाल से ढकें। अपने हाथ को नियमित अंतराल में साबुन से धोते रहें। अन्य लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि जो भी श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उनका गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत शासन निर्देशों अनुसार श्रमिकों को 14 दिन तक क्वारंटाइन करें। उन्होंने क्वारंटाइन किए गए श्रमिकों की नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने घर के बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्तियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि बच्चों को घरों में ही रचनात्मक कार्य में संलग्न करें तथा ई-लर्निंग को बढ़ावा दें। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के अन्य जिलों तथा प्रदेश के बाहर से आए श्रमिकों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। ऐसे सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा उन्हें अस्वस्थ पाए जाने पर उनके घरों पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। उनके अस्वस्थ होने पर उन्हें जिले में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा जाएगा तथा उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि अभी कुछ श्रमिकों के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से आने की जानकारी प्राप्त हुई है। शेष राज्यों से शासन स्तर पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी जो श्रमिक आ रहे हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति कंटेनमेंट एरिया का नहीं है। उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है तथा पूरी सावधानी रखी जा रही है। जिले वासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के बाहर फंसे श्रमिकों को 1,000 रुपए प्रत्येक के मान से प्रदान किया जा रहा है। अभी तक 1100 व्यक्तियों को योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। शेष व्यक्तियों की जानकारी वेरीफाई की जा रही है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। अभी तक 76,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। पुलिस अधीक्षक RS बिलवंशी ने बताया कि जिले की सभी सीमाओं पर कड़ी चौकसी रखी जा रही है तथा अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी प्रकार का परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है तथा उल्लंघन पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत सीधी के प्रधान अभ्युदय सिंह, संयुक्त संचालक संजय टाइगर रिजर्व श्री नंदा, वन मंडलाधिकारी MP सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत AB सिंह, अपर कलेक्टर DP वर्मन, विधानसभा क्षेत्र सीधी के विधायक प्रतिनिधि गुरुदत्त शरण शुक्ल, सामाजिक कार्यकर्ता इंद्र शरण सिंह चौहान, रुद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र सिंह, पुष्पराज सिंह, डॉक्टर अनूप मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं अशासकीय सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के बाद जिले की सांसद श्रीमती पाठक ने सिटी हलचल को बैठक में की गई चर्चाओं की जानकारी दी, साथ ही सिटी हलचल के पूछे गए सवालों के जवाब दिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे सामने गंभीर समस्या है कि हमारे यहाँ प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाया जाए। इसके बारे में पूरी तैयारियां हो रही हैं, कैसे उनको बुलाना है, किन किन सीट से सबसे पहले उनको बुलवाया जा रहा है। महाराष्ट्र से भी, सूरत, गुजरात और महाराष्ट्र से भी दिन में ये चीज़ें सारी हो जाएंगी और गाड़ियाँ देश पर बुलवारी हो जाएंगी। और विशेष बात ये थी कि जितने ही मजदूर आएंगे उन मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करके, अभी कमिश्नर साहब भी थे, उन्होंने बताया हमें कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि उन मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करके हमें एक सर्टिफिकेट दें, जिससे हम उनको यहाँ पर प्रवेश करने की अनुमति दे सकें और उनको वापस अपने घरों में भेजकर क्वारंटाइन करवा सकें। तो ये विशेष बात थी। दूसरी बात है कि आप सब जानते हैं कि 3 मई तक हमारा लॉकडाउन है और एक वैश्विक जो आपदा है हमारे सामने कोरोना जैसे संक्रमण बीमारी को लेकर, तो 3 मई के बाद हम क्या करेंगे, कैसा स्टेप करेंगे? क्या ये लॉकडाउन चलता रहेगा? देखिए, प्रदेश से और केंद्र से जो निर्णय आएंगे वो तो ठीक है, सभी को पालन करना पड़ेगा, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से कितनी जागरूक होकर अपना कदम बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले इस चिंतनीय अवस्था में अपना विचार करना है। तो हम सभी ने मिलकर ये विचार किया है कि ऐसा कोई भी कदम हम न उठाएं, चाहे दुकानों की खोलने की बात हो, चाहे अन्य ट्रांसपोर्टेशन के आने जाने की बात हो, तो ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिसमें भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो। हर एक चीज़ में एहतियात बरतने की आवश्यकता है और सबसे पहले हम सुरक्षित जब रहेंगे और हमें जब अपनी चिंता रहेगी तभी हम सब चीज़ों में एहतियात बरत सकते हैं। दुकानों को भी नियमित ना खोला जाए, सभी दुकानों को एक साथ ना खोला जाए, अल्टरनेट करके दुकानों को खोलने की बात की गई है यहाँ पर, और ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर आज की बैठक। मैम, आज 36 दिनों से ज़्यादा लॉकडाउन के हो गए हैं। बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जिनकी दुकान इस दौरान एक भी नहीं खुली, वो अब काफ़ी परेशान हैं, आर्थिक रूप से तंग हो चुके हैं। कोई ऐसा रोटेशन बने कि 1-2 दिन कुछ अन्य दुकानों को गैप करके उन दुकानों को मौका दिया जाए जो नहीं खुली हैं। कपड़े की है, बिसात खाने की है, और भी कई तरह की दुकानें हैं। देखिए, निश्चित रूप से परेशान है, काफ़ी व्यापारी, खुदरे व्यापारी परेशान है, काफ़ी लोग परेशान हैं इस लॉकडाउन में। पर मुझे लगता है कि जान है तो जहान है, और जान तभी है जब हम अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये बीमारी किसी को पहचानती नहीं। ये संक्रमण की बीमारी है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर ये संक्रमण होता है। आप भी देख रहे हैं कि रीवा में 2 केस पाए गए हैं, शहडोल में 2 केस पाए गए हैं, जहाँ पर हमारा दोनों संभाग ग्रीन जोन में था। हम निश्चिंत थे, लेकिन आज हम निश्चिंत नहीं, आज हमारी जंग खत्म नहीं हुई। तो जहाँ बात अपने व्यापारियों के दुकानों को खोलने की गई है, वहाँ पर निश्चित रूप से ऑर्डिनेट करके जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है आमजनों को, ऐसे दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। लॉकडाउन के दौरान सीधी जिले में कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए जिले का प्रशासन, पुलिस विभाग कड़ी मशक्कत कर रहा है, लेकिन अब अन्य कई राज्यों से आने वाले श्रमिकों की वजह से खतरा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए जिले में आज हुई हाई लेवल की बैठक में संभाग के कमिश्नर, जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिले की सांसद एवं जिले के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने एक स्वर में इस बात की सहमति जताई है कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों के सुपरविजन में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। आज ही सुबह यह मीटिंग हुई और आज ही शाम को एक मामला सामने आया है जिसमें लापरवाही उजागर हुई है। 30 अप्रैल को शहर के रास्ता चौक में अचानक पहुंचे 15 श्रमिकों को देखकर चेक पॉइंट पर पुलिस वाले चौंक गए। जब उन्होंने उनकी जानकारी लेनी शुरू की तो उन्होंने बताया कि वह हैदराबाद से आ रहे हैं और उनका चेकअप भगवान नाके पर हुआ है, जिसके बाद उन्हें लाकर कलेक्ट्रेट के पास छोड़ दिया गया और ड्राइवर ने उनसे कहा कि वह लोग अब घर चले जाएं। इसके बाद वो अपने घरों की तरफ जा रहे थे। मड़वास रोड की तरफ जाते हुए लगभग 15 की संख्या में आए युवाओं को पुलिस ने वापस जिला अस्पताल की तरफ रवाना किया। सिटी हलचल ने भी इस मामले की जानकारी जिले के कलेक्टर को फोन के माध्यम से दी, जिसके बाद जिले के कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारी को सूचना दी और बिना किसी सूचना के अपने घर की तरफ रवाना हो रहे युवाओं को जाँच के लिए जिला अस्पताल
अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में युवाओं की जांच की जा रही है। सिटी हलचल लिखे जाने तक युवाओं की जांच जारी थी। बिना प्रशासन की जानकारी और सुपरविजन के ये युवा जो बाहर से आए हुए हैं वह कैसे अपने घरों की ओर अचानक रवाना हो गए, यह अपने आप में सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा सवाल है। यदि इसी तरह लापरवाही बरती गई तो जिले के लिए कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लोगों का कहना है कि जब बड़ी संख्या में बसों से आ रहे हो तो उनका सुपरविजन होता है, यहाँ पर इस बात की कमी दिखाई दी। इतनी बड़ी संख्या में आए श्रमिकों का सुपरविजन क्यों नहीं हो रहा और यह अचानक कलेक्ट्रेट के पास उतरकर अपने घरों की ओर चल दिए। जिला प्रशासन को इन तमाम बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और बाहर से आने वाले श्रमिकों का लास्ट मूवमेंट तक सुपरविजन होना चाहिए, जिससे जिले में आने वाले किसी भी संकट को टाला जा सके। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह राहुल भैया ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री इंद्रजीत पटेल की माताजी के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। पूर्व मंत्री श्री इंद्रजीत पटेल की माताजी और श्री कमलेश्वर पटेल की दादी जी श्रीमती रघुनथिया देवी का आज सवेरे गृहग्राम सुपेला जिला सीधी में दुखद निधन हो गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं जब भी सुपेला जाता था तो उनसे भेंट अवश्य करता था। मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहा। परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने निर्देशित किया है कि बाहर से आने वाले श्रमिकों की पंचायतों के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाए तथा उन्हें अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों तथा प्रदेश के बाहर फंसे श्रमिकों को क्रमबद्ध तरीके से सीधी लाया जा रहा है। उक्त श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा पूर्णतः स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें 14 दिवस के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। ऐसे सभी श्रमिकों की पंचायत प्रतिनिधियों तथा शासकीय सेवकों के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एबी सिंह, अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, समस्त एसडीएम एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोई भी क्वारंटाइन किया गया श्रमिक यदि घर से बाहर घूमता पाया जाए तो तत्काल उसकी सूचना जिला स्तरीय कंट्रोल रूम संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार को दी जाए। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना वायरस के विरुद्ध इस लड़ाई में अब और अधिक सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। हमारी थोड़ी सी चूक भी घातक हो सकती है। कलेक्टर श्री चौधरी ने नाकों पर कड़ी चौकसी रखने के निर्देश दिए हैं। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए तथा शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने प्रत्येक नाके में पेयजल एवं भोजन की उपलब्धता भी रखने के निर्देश दिए हैं, जिससे बाहर से आने वाले व्यक्तियों को तत्काल उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य करें। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पाए जाने पर क्या कार्यवाही करना है उसकी पूरी तैयारी रखें। कलेक्टर श्री चौधरी ने अधिक से अधिक श्रमिकों को नरेगा में नियोजित करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में पदस्थ समस्त नियमित एवं संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों, आशा सहयोगिनी, आशा कार्यकर्ता, सफाई कर्मी सहित स्वास्थ्य विभाग मझौली के समस्त कर्मचारी कोविड-19 महामारी में अपने पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा देते हुए अपनी स्वेच्छा से एक दिन का वेतन 1,74,800 रुपए पीएम केयर फंड में योगदान किया गया। आज उन्होंने उक्त राशि कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को सौंपी। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी जहां अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे में उनके द्वारा आर्थिक मदद भी किया जाना सराहनीय एवं अनुकरणीय है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश मंत्रालय में कामकाज और एम्स में कोरोना मरीजों पर नई दवा का ट्रायल शुरू। 4 मई से लॉकडाउन में बड़ी राहत मिल सकती है। दीपक पावरिया का इस्तीफा मंजूर। मुकुल वासनिक बने मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी महासचिव। बैतूल में लॉकडाउन के बीच हुई घटना, युवती के साथ गैंगरेप, भाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने मार पीट कर कुएं में फेंका। 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश। और भोपाल में कोहे फिजा थाने की महिला एसआई और 2 सिपाही पॉजिटिव, पहली बार कोई थाना कंटेनमेंट घोषित। और अब पेश है राशि हलचल। देश में अब तक 1057 मौतें, आज 17 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में एक दिन में सबसे ज्यादा 11 संक्रमितों ने दम तोड़ा। कैंसर से जूझ रहे ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में मुंबई में निधन। आखिरी वक्त तक डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का मनोरंजन करते रहे। राजस्थान से 40,000 प्रवासी मजदूरों को बसों से उनके घर रवाना किया गया। अब तक 6 लाख लोगों ने पंजीयन कराया। और गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, देश में जरूरी सामान की सप्लाई चेन पर असर न पड़े, इसीलिए बिना रुकावट ट्रकों की आवाजाही जारी रखें। और अब पेश है प्रमुख हलचल। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए गठित संकट प्रबंधन समूह की बैठक संपन्न।
सिटी हलचल के सवाल पर जिले की सांसद ने जिले में लॉकडाउन बढ़ाने पर जताई सहमति, कहा लोगों की जान की सुरक्षा के लिए जरूरी है लॉकडाउन। हैदराबाद से आए श्रमिकों के सुपरविजन में सामने आई लापरवाही, सीधी पहुंचकर चल दी अपने घर। लालता चौक से पुलिस ने वापस भेजा जिला अस्पताल। बाहर से आने वाले श्रमिकों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करे, कहा कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने। और मझौली में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मियों ने 1,75,000 रुपए पीएम केयर फंड में किया योगदान। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप ताज़ी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद चित्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।